नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम स्टडी पर। तो चलिए, अभी कल के लेक्चर में हमने क्या किया था, कल की क्लास में हमने गुणसूत्र के बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद में आज हम मानव में लिंग निर्धारण, कीटों में लिंग निर्धारण और मधुमक्खी में लिंग निर्धारण और पक्षियों में लिंग निर्धारण को आज समझेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये गुणसूत्र वाला तो समझ में आ ही गया होगा, जो मैंने कल समझाया था। मतलब ये गुणसूत्र वाला आपको समझ में आ ही गया होगा, जो मैंने समझाया था कि ये गुणसूत्र कैसा क्या है, वो सब मैंने अच्छे से आपको समझा दिया था। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। जो भी इसमें ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से मेरे तक बात आप पहुंचा सकते हैं। तो मैं आपको क्या करूंगी, एक डाउट क्लास रखूंगी लास्ट में। ये जो पूरा हो जाएगा लेक्चर, इसके बाद में एक डाउट क्लास रखूंगी। उस डाउट क्लास में आपके जितने भी डाउट होंगे वो सारे हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो गुणसूत्र के बारे में समझा दिया था। अब इसके बाद में आप समझना है क्या, मनुष्य में लिंग निर्धारण। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण होता कैसा है। मान लीजिए कि आ जाता है, यूपी बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसको उदाहरण सहित समझाइए। तो हमको डेफिनेशन भी समझानी पड़ेगी और उसको उदाहरण भी हमको देना पड़ेगा। ठीक है, तो मनुष्य में लिंग निर्धारण या आ जाए, मनुष्य में लिंग निर्धारण आ जाए। मनुष्यों में लिंग निर्धारण आ जाए या क्या आ जाए, या एक्स वाई प्रकार का लिंग निर्धारण आ जाए। बात क्या है, एक ही है। मनुष्य में लिंग निर्धारण या एक्स एक्स मतलब फीमेल, एक्स वाई मतलब नर। ठीक है, मतलब कि मेल प्रकार का लिंग निर्धारण। तो एक्स एक्स गुणसूत्र, एक्स वाई गुणसूत्र किसमें पाए जाएंगे, मनुष्य में ही पाए जाएंगे। तो ये किसका है, फीमेल का एक्स एक्स, और एक्स वाई मेल का, जो मेल में गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई प्रकार का लिंग निर्धारण आ जाए तो मनुष्य का लिंग निर्धारण है, और मनुष्य का लिंग निर्धारण नाम से आ जाए तो भी क्या है, मनुष्य का लिंग निर्धारण है। आ जाए कि एक्स वाई एक्स एक्स डैश एक्स वाई प्रकार का लिंग निर्धारण को उदाहरण सहित समझाइए। तो हमें उसमें चकमे में नहीं पड़ जाना है कि क्या है ये एक्स वाई एक्स एक्स, ये क्या है, इसमें मनुष्य का लिंग निर्धारण क्यों नहीं पूछा। तो बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। हम रोटी को रोटी कह दें या उसको इंग्लिश से हम ब्रेड कह दें, बात एक ही है। हम मिट्टी को मिट्टी कह दें, उसको क्ले कह दें, तो बात एक ही है। ठीक है, ऐसा इसमें भी एक्स 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 वाई प्रकार का लिंग निर्धारण हो या क्या हो, मनुष्य में लिंग निर्धारण हो, बात एक ही है। अगर आपसे पूछा जाए एक्स 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 वाई प्रकार का लिंग निर्धारण या मनुष्य में लिंग निर्धारण को उदाहरण से समझाइए, तो हमको ये परिभाषा और उदाहरण हमको दे देना है। चलिए आपको बताते हैं कैसे देना है। मनुष्य में लिंग निर्धारण लिंग गुणसूत्रों, मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है क्या किससे होता है, लिंग गुणसूत्रों के माध्यम से होता है, या उनको सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। किसको, लिंग गुणसूत्र को क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स द्वारा होता है। मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र या कह दे 23 जोड़े। जोड़े मतलब क्या होता है, जोड़ा, ट्विंस, मतलब कि ये जैसे मान लीजिए दो दो माने ये रकील खिंचा दी, ये क्या है, ये जोड़ा है, एक जोड़ा है, दो लाइनों का एक जोड़ा है। और ये क्या है, ये सिंगल है, और ये क्या है, दो लाइनों का जोड़ा है। तो इसको क्या कहते हैं, जोड़ा। ये हम 23 जोड़ी कह दें, 23 23 ठो में ऐसे ऐसे गुणसूत्र रख दूं, ऐसे ऐसे 23 ठो, तो क्या हो जाएंगे, 23 जोड़ी हो जाएंगे। या तो मैं 46 गुणसूत्र होंगे, तो वो भी सेम है। जिनमें से 22 जोड़ी क्या होते हैं, अलिंग गुणसूत्र होते हैं। जो 22 गुणसूत्र होते हैं मेल में और फीमेल में, मेल और फीमेल में क्या होगा, मेल में और फीमेल में, मेल फीमेल क्या होगा, 22 जोड़ी, 22 जोड़ी या 44 गुणसूत्र। गुणसूत्र कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, 22 जोड़ी या 44 गुणसूत्र कैसे होते हैं, ये अलिंग गुणसूत्र होते हैं। अलिंग गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण में सहायक नहीं होते उनको क्या कहते हैं, अलिंग गुणसूत्र कहते हैं।
या इनको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, दैहिक गुणसूत्र भी कह देते हैं। कहीं कहीं नाम आ जाता है कि दैहिक गुणसूत्र किसे कहते हैं, दैहिक गुणसूत्र। या इनको क्या कहते हैं, कायिक गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र। काया मतलब शरीर, देह मतलब शरीर, गुणसूत्र। या इनको क्या कह देते हैं, ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स। ठीक है। तो जो बैस जोड़ी गुणसूत्र होंगे इसमें नर और मादा में दोनों क्या होंगे, बैस जोड़ी या 44 गुणसूत्र। अलिंग गुणसूत्र भी कहेंगे उनको, दैहिक गुणसूत्र भी कहेंगे, कायिक गुणसूत्र भी कहेंगे और ऑटोसोम्स भी कहेंगे। हम इसको अलिंग गुणसूत्र कह दें, दैहिक गुणसूत्र कह दें, कायिक गुणसूत्र कह दें, ऑटोसोम्स कह दें, बात एक ही है। तो क्या है, बैस जोड़ी क्या होते हैं, 44 गुणसूत्र जो होते हैं अलिंग गुणसूत्र या दैहिक गुणसूत्र होते हैं। और इसके बाद में अब क्या हुआ, एक जोड़ी मतलब 2 गुणसूत्र मेल के बचे, एक जोड़ी मतलब 2 गुणसूत्र फीमेल के बचे। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल। अब क्या होंगे, मेल में जो होगा एक जोड़ी, एक जोड़ी या 2 गुणसूत्र। कैसे होंगे, ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, इनको क्या कहेंगे, लिंग गुणसूत्र कहेंगे। किसको, 2 जोड़ी को, 2 गुणसूत्रों को क्या कहेंगे, लिंग गुणसूत्र। ठीक है, लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम भी इनको कहते हैं। कौन कौन से होंगे, एक्स और वाई। ये क्या करेंगे, ये लिंग निर्धारण में सहायक हैं, जो जीन से माता पिता में बच्चों में जाता है। ये किसमें सहायक है, ये क्या है, ये क्या होंगे, ये है लिंग गुणसूत्र, ये होते हैं लिंग निर्धारण में सहायक। ठीक है। फीमेल में क्या होगा, फीमेल में भी एक जोड़ी होगा, एक जोड़ी मतलब 2 गुणसूत्र, 2 गुणसूत्र। इनको लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं, लिंग गुणसूत्र जो क्या है, जनन में सहायक हैं। ठीक है। कौन से होंगे, एक्स, एक्स। ये भी क्या होंगे, माता पिता से बच्चों में जाएंगे। ठीक है। तो ये क्या है, ये सेक्स क्रोमोसोम है, ये ऑटोसोम्स है। अब आ जाता है कि जो 44 गुणसूत्र हैं, अब हम आप समझेंगे कि 44 गुणसूत्र इनका काम क्या होता है। इनका काम हमारे देह के लिए होता है, हमारे देह को बनाने में ये काम करते हैं। हमारी देह कैसी रहनी है इसमें सहायक होते हैं, हमारी देह को बनाने का और हमारे काया को बनाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कौन से गुणसूत्र, 44 गुणसूत्र, क्योंकि हमारी कुछ पूरा शरीर किससे, कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमारे शरीर की इकाई क्या है, क्या है, हमारे शरीर की इकाई है कोशिका। क्योंकि जैसे एक दीवार की इकाई है ईंट, क्योंकि दीवार छोटी मतलब कि ईंट से मिलकर ही बनी है, बहुत बड़ी दीवार छोटी छोटी ईंटों से मिलकर के बन जाती है। ऐसे ही क्या है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना होता है। उन्हीं को सभी कोशिकाओं में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है और हर केंद्रक में गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है। तो ऐसे ही 44 गुणसूत्र जो क्या है, हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं में पाए जा रहे हैं, जो हमारी देह को बनाने में कार्य करते हैं। और जो ये एक एक जोड़ी जो मेल फीमेल में होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कोई कोई बोल देता है, मतलब आपके समझाने के लिए मैंने बोल दिया है कि ये थोड़ा कबाड़ा ना हो जाए, पूरा मिलकर थोड़ा बेकार ना हो जाए, इस वजह से मैंने एक एक जोड़ी कह दिया है। लेकिन लोग कभी कभी क्या कह देते हैं कि जो मेल में होता है वो बैस जोड़ी ऑटोसोम होते हैं, और जो फीमेल में होता है वो पूरे एक जैसे होते हैं, पूरे एक जैसे होते हैं। सुविधा के लिए लोग बोल देते हैं। लेकिन हम क्या पढ़ेंगे कि एक जोड़ी वो क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं फीमेल में, और मेल में एक जोड़ी एक्स वाई होते हैं। ऐसा हम थोड़ा अच्छे से ज्यादा समझ पाएंगे। ठीक है। तो क्या हुआ, स्त्री में फीमेल में एक्स एक्स पाया जाएगा गुणसूत्र, और पुरुष में मेल में एक्स वाई पाया जाएगा। ठीक है। ये क्या है, लिंग गुणसूत्र हैं, जो लिंग निर्धारण में सहायक होते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। चलिए आगे, निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष, मनुष्य में संतान का लिंग पुरुष के शुक्राणु द्वारा निर्धारण होता है। बिल्कुल सही बात है। लिंग निर्धारण किससे होगा, पुरुष से होगा। अगर पुरुष का एक्स जा रहा है, मादा के एक्स में मिल रहा है जाकर, तो क्या होगा, लड़की पैदा हो जाएगी। अगर वाई जा रहा है तो क्या होगा, लड़का पैदा हो जाएगा। तो लिंग निर्धारण किससे हो रहा है, पुरुष से हो रहा है। क्योंकि पुरुष में क्या है, दोनों ही गुणसूत्र अलग अलग हैं, और मादा के गुणसूत्र जो फीमेल के हैं उनके दोनों एक जैसे हैं। तो लिंग निर्धारण किससे हो रहा है, किससे होगा, मनुष्य से, उससे सॉरी नर से ही होगा, मेल से ही होगा।
ठीक है, मेल क्या है, लिंग निर्धारण में सहायक है, क्योंकि वही एक्स या वाई दोनों प्रकार के लिंग गुणसूत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, जबकि स्त्री के सभी अंडाणु केवल एक्स गुणसूत्र वाले होते हैं। तो अगर इसका एक्स चला जाएगा, फीमेल का मेल के अंदर एक्स चला गया, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि लिंग निर्धारण हुआ कैसे, किसके द्वारा हुआ है, एक्स एक्स पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब इसका एक्स आकर के मादा से मिल जाएगा, नर का मादा से एक्स मिल जाएगा, तो हमको पता चलेगा कि नर का एक्स शुक्राणु इससे मादा से आकर मिला है, इसीलिए लड़की पैदा हुई है। ये तो नहीं कहेंगे कि मादा से उसमें गया है इसलिए लड़की पैदा हुई है, नहीं कहेंगे, क्योंकि जो विषम युग्म जी है उसी से तो हम पता लगा पाएंगे कि किसका कौन सा गया है, क्योंकि इसके तो सेम ही है। वाई आएगा तो पता चलेगा कि लड़के का वाई आया है। इसलिए ये क्या है, लिंग निर्धारण में कौन सा आयक है, नर। नर क्या होता है लिंग निर्धारण में, जो लिंग निर्धारण जो होता है शुक्राणु पर, पुरुष के शुक्राणु पर ही निर्धारित होता है। चलिए अब क्या कर लेते हैं, अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एक्स एक्स, ठीक है, ये किसका है, फीमेल का, फीमेल। एक्स वाई, ये किसका है, मेल। अब युग्मकों के निर्माण के समय क्या होंगे, ये जीन अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, जीन क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है, हो गया अलग अलग। अब क्या करेंगे, अब होगा क्या, संकरण, जैसे बोल देते हैं जनन, अब होगा जनन। अब कैसे पता चलेगा, ये एक्स इस एक्स से मिल गया, क्या हो गया, एक्स क्या बन गया, एक्स एक्स क्या बन गया, पुत्री। इसके बाद में फिर एक्स किससे मिलेगा, वाई से, क्या प्राप्त होगा, एक्स वाई, पुत्र प्राप्त हुआ। फिर इसके बाद में ये एक्स किससे मिलेगा, इससे, क्या प्राप्त होगा, एक्स एक्स एक्स, अरे यार, एक्स एक्स, चलो ठीक। फिर ये एक्स किससे मिला, वाई से मिला, तो क्या प्राप्त होगा, एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो कितने प्राप्त हुए लड़के, दो लड़के प्राप्त हुए, एक ये मेल प्राप्त हुआ, ये फीमेल प्राप्त हुई, ठीक है, और ये फीमेल प्राप्त हुई, और ये मेल प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये कैसे, एक फीमेल, दो फीमेल और दो मेल प्राप्त हुए, ये क्या है, ये उदाहरण है, क्या है ये, उदाहरण है। आ जाए आपके एग्जाम में कि बताइए मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसको उदाहरण सहित समझाइए, तो आप क्या करेंगे, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता कैसे उसको बताएंगे, फिर इसका निष्कर्ष क्या है, गुणसूत्रों को समझाएंगे, कितने गुणसूत्र कौन से होते हैं, कितने ऑटोसोम होते हैं, कौन से एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम्स का कार्य क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम का कार्य क्या होता है, ये आप समझाएंगे। इसके बाद में फिर आप उदाहरण को इसमें दर्शा देंगे, कितने मेल प्राप्त हुए, कितने फीमेल प्राप्त हुए। कितना आसान है ये, कितना आसान है। चलिए दूसरा, कीटों में लिंग निर्धारण। अब कीटों में लिंग निर्धारण को समझते हैं। कीटों में लिंग निर्धारण क्या होता है, ये क्या है, ये एक्स 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 एक्स, ये क्या है, फीमेल, और ये एक्स ओ, ये क्या है, मेल, ठीक। कुछ कीटों जैसे टिड्डे, टिड्डे क्या कहते हैं, ग्रास हॉपर। कीट किसे कहते हैं, सबसे पहली बात तो ये, कीट किसे कहते हैं, कीट किसे कहेंगे, कीट की सबसे पहली बात क्या है उसमें, कीट कहते किसे हैं, इसकी कुछ क्या है, इसकी एक कुछ फैसिलिटी है, फैसिलिटी, क्या क्या फैसिलिटी उनको होनी चाहिए, तो क्या होगा, कीट होगा, ठीक है। क्या, सबसे पहली बात, तीन जोड़ी, तीन जोड़ी या छह, कितने पैर होने चाहिए कीट के, तो वो कीट कहलाएगा, पैर होने चाहिए, पैर होने चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, कीट कहलाएगा, ठीक।
दूसरा, रीढ़ की हड्डी नहीं होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? कीट कहलाएगा। ठीक है। तीसरा क्या है? उसका जो शरीर है वो 3 भागों में बटा होना चाहिए। कितने? 3 भागों में बटा होना चाहिए। कौन कौन से? 3 भागों में, भागों में बटा हुआ। कौन कौन से? उधर, सॉरी, पहले सिर लिखते हैं, पहले सिर, सिर से लेते हैं। सिर, जो सिर है ये वक्ष, ये पूरा वक्ष पेट तक। फिर क्या होगा? वक्ष के बाद उधर, उधर मतलब पैर, फिर ये पैर तो फिर वहां आ जाएंगे, पैर तो उसके पूरे शरीर में होते हैं। सिर, वक्ष और उदर, इन तीनों में क्या है? उसका पूरा शरीर बटा होना चाहिए, तो वो कीट है। ठीक है। चौथा क्या है उसका? पंख, एक जोड़ी, एक जोड़ी मतलब 2, या 2 जोड़ी मतलब 4 पंख होने चाहिए। ठीक। तो क्या होगा? वो कीट कहलाएगा। ये एक कीट होने का प्रमाण। अगर इतने प्रमाण मिल रहे हैं तो क्या है? वो कीट है, कीट है। तो कुछ कीटों जैसे टिड्डे, जैसे ग्रास हॉपर, आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल लेना ही पड़ेगा हमें कीट में, क्योंकि ग्रास हॉपर सबने देखा होता है, इसलिए ग्रास हॉपर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। मैं लिंग निर्धारण XO या XS प्रकार का होता है। XO और XS प्रकार का लिंग निर्धारण पूछे तो कीटों का लिंग निर्धारण है, या कीटों में लिंग निर्धारण पूछे तो कीटों में लिंग निर्धारण है। ठीक है। उदाहरण से समझाइए तो हमें ये सब कुछ समझाना है, हमें कीट के बारे में भी लिख देना है। इससे थोड़ा ये, इससे एग्जामिनर क्या समझता है? इससे एग्जामिनर ये समझता है, ये सब लोग सोचते होंगे क्या फालतू का पढ़ा रहे हो, बेकार है, क्या करेंगे करके। लेकिन अगर हम इसको लिख के थोड़ा आएंगे कि कीट कहते कैसे, थोड़ा एग्जामिनर ये होगा कि अरे इसने ये कीटों का लिंग निर्धारण पढ़ा है, इसका मतलब इसमें कीट के बारे में भी जानकारी है, कीट होता क्या है। तो अगर हम कीट को भी समझाएंगे कि कीट क्या होता है, थोड़ा वो क्या होता है, इम्प्रेस होता है, वो हमको ज्यादा अच्छे नंबर देता है कि बच्चे ने थोड़ा गहराई से पढ़ा है। तो ऐसे ऐसे की पॉइंट लिखने से भी हमारे नंबर क्या होते हैं? बढ़ते हैं। ठीक है। कुछ कीटों में जैसे टिड्डे, ग्रास हॉपर में लिंग निर्धारण XO तथा XS प्रकार का होता है। इनमें मादा में, मादा में XX लिंग गुणसूत्र तथा नर में केवल एक X गुणसूत्र होता है, एक X गुणसूत्र होता है। हाँ, इसमें आप चौंकिए मत कि XO कैसे बोल दिया, इसमें तो सिर्फ एक X होता है। हाँ, एक X ही होता है, और दूसरा जो उसका गुणसूत्र होता है वो खाली होता है। तो जब कीटों में लिंग निर्धारण को समझा जाता है कि ये नर है कि मादा, तो गुणसूत्रों को क्या होता है? गिनती होती है। अगर 2 गुणसूत्र पाए गए, ठीक है, 2 गुणसूत्र पाए गए तो क्या कह देंगे? ये मादा है। अगर जिसमें एक गुणसूत्र पाया जाएगा उसको क्या कह देंगे? ये नर है। ठीक है। तो हम सुविधा के लिए, क्योंकि हम संकरण अच्छे से करा पाए, क्योंकि एक एक्स से हम संकरण अच्छे से करा नहीं पाएंगे, इसलिए क्या करेंगे? हम एक एक्स ले लेंगे, एक खाली ले लेंगे। हमने ये जो ओ लिया है ये ओ नहीं है, ये ओ नहीं है, ये क्या है? खाली है। कि ये वाला गुणसूत्र इसका खाली है, तो ये खाली है, खाली वाला ले लिया ताकि हम अच्छे से क्या करा सकें? संकरण करा सके। क्योंकि क्या होता है, हमने बचपन से इसी कहा कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है और संकरण करा देना है। तो हमने बचपन से यही सीखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको लेना पड़ेगा सुविधा के लिए। ये खाली होता है, हमें सिर्फ सुविधा के लिए ओ लेते हैं। पाया जाता है निषेचन के समय एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु अंडाणु से संयोग करने पर, मतलब जोड़ने पर, एक्स एक्स मतलब मादा तथा लिंग गुणसूत्र रहित शुक्राणु के संयोग से XO नर संतान का निर्माण होता है। नर क्या होता है? XO होगा और मादा XX होगी। ठीक है। जो नर होता है वो क्या होता है? 0 होता है, 0। जो नर होगा तो इसमें जो नर का होता है जो XX ये होता है 0, मतलब शून्य। इसको शून्य तो नहीं कहेंगे, मतलब ये खाली, ये क्या होता है? ये खाली होता है, इसमें कोई गुणसूत्र नहीं होता है। ठीक है। और जैसे मादा से अब आगे एग्जांपल में समझाएंगे, अभी एग्जांपल में समझ जाओगे तुम लोग, बस सुनते बस जाओ कि इसमें तो हम अगर बोल दें
कि इसमें जो नर होता है उसमें सिर्फ एक एक्स होता है, तो ये हम गलत, ये नहीं है, ये बिल्कुल सही है। हम तो सिर्फ सुविधा के लिए लेते हैं ताकि हम संकरण अच्छे से करा पाए, उदाहरण को अच्छे से समझा पाए, ठीक है। तो गुणसूत्र रहित शुक्राणु के संयोग से एक्सओ नर संतान का निर्माण होता है। एक्सओ हम बोल देते हैं लेकिन ये क्या है, शून्य है, जीरो, खाली है, बस खाली याद करो, ना जीरो ना ओ, कुछ नहीं, खाली से याद करो। हम ओ सिर्फ क्या होते हैं, सुविधा के लिए बोल लेते हैं। तो नर क्या होगा, एक्स खाली, और मादा क्या होगा, एक्स एक्स, ठीक है। चलिए उदाहरण समझते हैं, उदाहरण समझने पे अब अच्छे समझ में आ जाएगा। निष्कर्ष, कीटों में लिंग निर्धारण एक्स 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 ओ पद्धति द्वारा होता है, जिसमें मादा एक्स एक्स तथा नर एक्स ओ होता है। यह प्रणाली टिड्डे और कुछ अन्य कीटों में पाई जाती है। ये सभी कीटों में और टिड्डे में भी पाई जाएगी। हमने टिड्डा सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि मनुष्य में तो हम मनुष्य ले लेंगे, सभी मनुष्य को जानता है, हम भी मनुष्य हैं, लेकिन कीट में हम किस किस को कीट को लेंगे। लेकिन ग्रास हॉपर जो है वो सबने देखा है, कहीं का भी रहने वाला ग्रास हॉपर बोल दो, सब लोग जान जाएंगे ग्रास हॉपर है क्या। बाकी और कोई कीट का हम नाम लेंगे, हो सकता है वो कोई न जानता हो, इसलिए हम ग्रास हॉपर का इसमें एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। क्योंकि लोग सोचेंगे अरे कीट क्या है, क्या है कीट, तो ग्रास हॉपर से लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये है। क्या लेंगे सबसे पहले, एक्स एक्स, क्या है ये, फीमेल, फीमेल, ये क्या है, एक्स, ये खाली, खाली, इसमें गुणसूत्र नहीं है, खाली रहता है, क्या है, मेल, मेल। अब युग्मकों के निर्माण के समय क्या होंगे, युग्मकों के निर्माण के समय क्या होंगे, जीन अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, अलग अलग हो जाएंगे। एक मिनट, एक दूसरा कलर ले लेते हैं, ये वाला समझ में नहीं आ रहा है, ये वाला, ये सही है, सही है, एक्स एक्स, फिर क्या हो जाएगा, एक्स, और ये वाला क्या होगा, खाली। हम वो सिर्फ बोल रहे हैं सुविधा के लिए, खाली, आप वो भी इसको मान सकते हो माइंड में संकरण कराने के लिए, लेकिन उसको माइंड में अपने रखना है कि ये खाली होता है, ठीक है, खाली, ठीक है, खाली। अब क्या होगा, अब बताइए, अगर इसमें हम खाली वाला नहीं रखेंगे और हम मान लीजिए हमने ये कर लिया, ये हमने खाली वाला नहीं रखा, चलो ठीक, अब हम संकरण कराएं, ये किया, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो गया, हमने ये लिया, ये लिया, ये करा दिया, ये करा दिया, पहले सॉरी ये करा दिया, इसका इससे करा दिया, फिर इसका इससे कराया, फिर इसका इससे कराया। अब आप कैसे समझेंगे कि हमें इसमें रखना क्या है, क्या समझेंगे इसमें, जो बच्चा शुरू में पढ़ने आया है, जिसने अच्छे से इसको संकरण को हाई स्कूल में नहीं पढ़ा है, वो क्या समझेगा इसमें हम क्या रखें, वो सिर्फ एक्स रख के चलाएगा, तो वो क्या समझेगा एग्जामिनर कि इसने एक्स क्यों रखा है। एग्जामिनर को हमें ये समझना है कि इसको कुछ नहीं आता है, हमको समझाना है कि इसको है क्या, हमको समझाना है कि एग्जामिनर को, जैसे कि मैं आपको समझा रही हूँ, मैं ये समझ के समझा रही हूँ कि आपको ये बिल्कुल नहीं आता है, मुझे ये समझ के नहीं समझा रही हूँ कि आपने पहले से पढ़ा रखा है। ऐसे आपको समझना है कि एग्जामिनर को नहीं आता, हमें क्या करना है, उसको समझाना है। अगर हम ये उद्देश्य से लिखेंगे हम उसको ज्यादा बेटर समझा पाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने एक्स ले लिया, अब वो सोचेगा इसने एक्स लिया क्यों, तो हमको दर्शाना पड़ेगा कि एक गुणसूत्र जो होता है नर का वो खाली होता है, तब वो समझेगा अच्छा अब बच्चे ने सही समझाया है, तो इसलिए हमको सुविधा के लिए इसको ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, तो सुविधा के लिए ले लेते हैं। तो क्या ले लिया हमने, शून्य, शून्य सॉरी, खाली या जीरो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस एक्स का इससे किया तो क्या बना, एक्स एक्स, फिर इसके बाद में इस एक्स का इससे कराया तो क्या बना, एक्स खाली। अब ये क्या बन गया, नर, क्योंकि इसका एक गुणसूत्र में तो एक्स है, एक गुणसूत्र क्या है इसका, खाली है। फिर हमने इसका लिया, इससे कराया तो क्या बना, एक्स एक्स, फिर इसका लिया, इससे कराया तो क्या बना, एक्स और एक खाली, या एक्स ओ हम सुविधा के लिए बोल देते हैं। ये क्या हुआ, फीमेल, फीमेल, ये क्या हुआ, मेल,
ये क्या हुआ फीमेल, ये क्या हुआ मेल। ये क्या है, ये उदाहरण है कीटों में लिंग निर्धारण का। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, आगे चलते हैं। पश्चिमी लिंग निर्धारण आज होगा, अब होगा पश्चिमी लिंग निर्धारण। पश्चिमी जो ZW है, ये क्या है, ये वुमेन, क्योंकि W से क्या हम याद करेंगे वुमेन, वुमेन में सबसे पहले W आता है। इसको क्या करेंगे फीमेल, इसको क्या कहेंगे मेल। आ जाए पश्चिमी लिंग निर्धारण या आ जाए ZW या ZZ लिंग निर्धारण, क्या होता है उदाहरण से समझाइए। तो क्या है, ये पक्षियों का है। अभी इसमें क्या होगा, इसमें जो लिंग निर्धारण में जो लिंग निर्धारण में सहायक होगा, लिंग निर्धारण क्या होगा, जैसे कि मैंने कहा था कि लिंग निर्धारण होगा, कौन करेगा लिंग निर्धारण मनुष्य में, तो नर करेगा। लेकिन इसमें कौन करेगा, इसमें मादा करेगी। क्यों, क्योंकि मादा क्या है ZW है और मेल क्या है ZZ है। तो कैसे पता चलेगा कि किसका Z आया है, इसीलिए कौन करेगा, ये करेगा ZW। क्यों करेगा, क्योंकि ये क्या है, ये अलग अलग है। अगर इसका Z इसके Z से मिल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि किसका, ये इसमें लिंग निर्धारण में कौन, इसमें हम कहेंगे कि ये ZW जो फीमेल है वो इसमें लिंग निर्धारण कर रही है। ठीक है, तो पता चल गया कि एक इसका तो मेल का तो ZZ ही है, पता नहीं चलेगा। इसमें ये पता चल, ये मेल का ZZ ही है, तो मेल का एक Z आएगा तो हमको पता नहीं चलेगा कि मेल का Z है कि फीमेल का। लेकिन जब इसका Z आ जाएगा और W नहीं आएगा तब हमको पता चलेगा, अरे W नहीं आया सिर्फ Z आया, इसका मतलब फीमेल का Z इसमें आ गया होगा, तब लड़की हो गई है। इसके बाद में फिर ये इसके साथ तो पता चल जाएगा फीमेल का W आया है, फीमेल का W आया है, इस वजह से ये लड़की है। इसका जो आ गया है ये इसका मतलब ये लड़का है। तो समझ गए, तो लिंग निर्धारण कौन होगा, इसमें लिंग निर्धारण कौन करेगा, इसमें लिंग निर्धारण कौन करेगा, फीमेल करेगी। क्योंकि ये क्या है विषम युग्म जी, इसका जो युग्मक है वो विषम है, इसका युग्मक क्या है सम है। तो जो विषम होगा वही क्या करेगा लिंग निर्धारण में, वो लिंग निर्धारण करेगा। ठीक है, पक्षियों में लिंग निर्धारण ZW या ZZ प्रकार का होता है। नर पक्षी में ZZ तथा मादा में ZW लैंगिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। नर केवल Z प्रकार के शुक्राणु बनाता है, तो ZZ प्रकार के बनाता है। जड़ अंडाणु के निषेचन से ZZ नर तथा W अंडाणु के निषेचन से ZW मादा संतान बनती है। अतः पक्षियों में लिंग का निर्धारण मादा द्वारा होता है। पक्षियों में इंपॉर्टेंट की पॉइंट, क्या की पॉइंट, पक्षियों में लिंग निर्धारण मादा द्वारा होता है। किसके द्वारा, मादा द्वारा पक्षियों में लिंग निर्धारण होता है। क्यों, क्योंकि मादा क्या है ZW है, ये क्या है ZZ है। इसका जड़, इसके तो दोनों ही जड़ है, पता नहीं चलेगा। लेकिन इसका जड़ अगर आ जाएगा हमें पता चल जाएगा मादा का जड़ इसमें आ गया है, इसीलिए वो क्या है लड़का बन गया है। और मादा का W आ जाएगा पता चल जाएगा इसीलिए लड़की बन गई है। ठीक है, तो पक्षियों में लिंग निर्धारण का निर्धारण मादा द्वारा होता है। और नर में कौन सा होता है, वो उसमें मनुष्य में कौन सा होता है, मनुष्य में नर द्वारा होता है। क्योंकि विषम युग्म जीव कौन है, नर है मनुष्य में, और इसमें विषम युग्म जीव कौन है, मादा है। तो विषम युग्म जीव ही क्या होता है लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण में मतलब लिंग निर्धारण किसके द्वारा हो गया है, इसमें मादा द्वारा हो रहा है। ठीक है, जो विषम युग्म होगा उसी द्वारा क्या होगा लिंग निर्धारण होगा। ठीक है, चलिए इसका उदाहरण समझ लेते हैं। निष्कर्ष, पक्षियों में संतान का मादा द्वारा बनाए गए अंडाणु पर निर्भर करता है। पक्षियों में संतान का लिंग मादा द्वारा बनाए गए अंडाणु पर निर्भर करता है। सही बात है, मादा द्वारा क्या होगा निर्भर करेगा, क्योंकि मादा में ZW विषम युग्म जी है। ठीक है, यदि Z अंडाणु जड़ शुक्राणु से मिलता है तो क्या होगा ZZ होगा। तो हमको क्या पता चला गया कि इसमें मादा का जड़ आया है, इसमें इसके जड़ में इसीलिए हुआ है। ये तो नहीं कहेंगे कि नर का जड़ आया इसीलिए हुआ है, क्योंकि ये विषम युग्म ही है। ठीक है, इसी वजह से यदि W अंडाणु जड़ शुक्राणु से मिलता है तो क्या होगा ZW होगा, तो ZW होगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। क्या करेंगे, मेल, मेल ले लिया, क्या लेंगे फीमेल, फीमेल ले लिया। मेल में क्या क्या लेंगे, वो सॉरी एक्स नहीं, मेल में ZZ ये क्या है मेल, ZW ये क्या है फीमेल। युग्मकों के निर्माण के समय क्या होंगे, जीन अलग अलग हो जाएंगे, Z W। ठीक है, अब क्या होगा Z का Z से हुआ तो क्या बना ZZ, मतलब
अभी मेल फीमेल बता देंगे। फिर इसका इससे हुआ क्या बना, ZW। फिर इसका इससे हुआ क्या बना, Z। फिर इसका इससे हुआ तो क्या बना, ZW। ठीक है, ये क्या है, ये सॉरी नर, ये क्या है मादा या फीमेल, नर, ये क्या है मादा। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा उदाहरण। क्या हो गया हमारा उदाहरण, पक्षियों में लिंग निर्धारण का उदाहरण। ये हमारा पक्षियों में लिंग निर्धारण का उदाहरण। हमने मनुष्य का पढ़ लिया, हमने कीटों का पढ़ लिया, हमने पक्षियों का पढ़ लिया। अब कौन सा बचा, कौन सा, अब बचा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, मधुमक्खियों का परिवार एक कॉलोनी, एक कॉलोनी बना के क्या करते हैं, कॉलोनी मतलब होता है बहुत सारे घरों का समूह है, एक बहुत सारे घरों का समूह बन जाता है, उसे कॉलोनी कहते हैं। जैसे कॉलोनी अभी है कई जहाँ पे लोग रहते हैं तो क्या है वो कॉलोनी है। तो कॉलोनी बहुत सारे घर, बहुत सारे लोग एक बिल्डिंग में रहते हैं, इसको क्या कहते हैं कॉलोनी कह देते हैं। ठीक है, ऐसे ये क्या एक बिल्डिंग सी बनी हुई है जिसमें बहुत सारे छोटे, एक जैसे मान लीजिए ये है, ये हमारी कला ही बेकार है क्या। हाँ क्या हुआ, अरे भाई थोड़ा यहाँ थे हम, यहाँ थे हम, सॉरी हम यहाँ थे। ठीक है, यहाँ थे हम, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण इसमें थे हम। तो क्या होगा, क्या होगा, ये छत्ता कुछ ऐसा होता है, मधुमक्खी का छत्ता कुछ ऐसा होता है, ये कॉलोनी। इसमें ही बहुत सारे चैम्बर, खाने ऐसे, सॉरी ऐसे ऐसे खाने बने हुए होते हैं। ये जैसे बेंजीन रिंग होती है ना, षटकोर जैसे, ये ऐसे बहुत सारे खाने बने हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे पूरे में बने होते हैं। जैसे इसमें हम थोड़ा सा बना के दिखा रहे हैं आपको, पूरा बना पाना तो बहुत मुश्किल है, इतना देर बनाना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें क्या रहेगा, इस रहेगा किंग, इसमें रहेगी, इसमें रहेगा किंग, इसमें रहेगी क्वीन, इसमें रहेंगे कौन, चिल्ड्रंस, जो क्या होंगे बच्चे। ठीक है, तो मधुमक्खियां क्या होती है, तीन प्रकार की होती है, एक राजा रानी एक प्रकार, ठीक, एक राजा एक रानी, ठीक है, एक होती है श्रमिक मधुमक्खी। तीन प्रकार की मधुमक्खियां क्या होती है छत्ते में पाई जाती हैं। जो राजा और रानी होते हैं वो क्या होते हैं, बीच में उनके कक्ष होते हैं। यहाँ पूरा जो आसपास है ये पूरे में, ये पूरा घेर घेर जो है पूरा राउंड, इसमें क्या पाई जाएंगी, इसमें श्रमिक मधुमक्खियां पाई जाती हैं। और बीच में एक राजा का चैम्बर होता है, एक रानी का, और एक उनके बच्चों का चैम्बर होता है। ठीक है, तो श्रमिक मधुमक्खियां बनती कैसे हैं, चलिए तो आपको बताते हैं श्रमिक मधुमक्खियां कैसे बनती हैं। श्रमिक मधुमक्खियां ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि रानी के बच्चे हुए, रानी के जब बच्चे हुए तो श्रमिक मधुमक्खियां उनके लिए क्या करती हैं, खाना लेके आती हैं। खाना लेके आई, उसमें से वो अपनी एक शाही जेली एक निकालती है। शाही जेली जब निकालेंगी अपने लार से, तो उस लार को जो चटा देती है, ये जो ये है, ये क्वीन, क्वीन क्या करती है अपने बच्चों को चाटने के लिए दे देती है, खिला देती है, मतलब खिला देती है। तो क्या वो खिला देगी तो वो बच्चा क्या बन जाएगा, वो बच्चा वो अगर लड़का होगा तो राजा बन जाएगा, लड़की होगी तो रानी बन जाएगी, रानी मधुमक्खी। और जिनको वो खाने को शाही जेली नहीं मिलती है तो वो क्या होती है, श्रमिक मधुमक्खियां बन जाती हैं। और जो श्रमिक मधुमक्खियां वो होती है वो क्या होती है, बंद होती है, बांझ होती है, वो बच्चे पैदा करने का गुण उनमें नहीं होता है। और जो राजा रानी जो शाही जेली को खाएंगी सिर्फ वही बच्चे पैदा कर पाती है, बाकी सारे काम करती रहती है। जैसे कि बोल देगी रानी की जाओ फूल से वो मकरंद लेके आओ बहुत सारा,
और इस पे जुटाओ, हमको खाना दो, तो वो शहद ले लेके इनको सबको खिलाती हैं, इनके बच्चों का ख्याल रखती हैं। ठीक है, तो वो होती है श्रमिक मधुमक्खियां। तो मधुमक्खियों का परिवार कॉलोनी तीन प्रकार के लक्षणों से मिलकर बना होता है। रानी मधुमक्खी जिसे क्वीन भी बोलते हैं, नर मधुमक्खी जिसे ड्रोन बोलते हैं, नर मधुमक्खी को क्या बोलेंगे, ड्रोन ड्रोन बोलते हैं, तथा श्रमिक मधुमक्खी को क्या बोलते हैं, वर्कर भी बोलते हैं। रानी मधुमक्खी अंडे देने का कार्य करती है तथा नर मधुमक्खी छत्ते का निर्माण, और नर मधुमक्खी नहीं, श्रमिक मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी मधुमक्खी तो श्रमिक मधुमक्खी होगी, नर नहीं, सॉरी नर नहीं होगा, श्रमिक मधुमक्खी। श्रमिक मधुमक्खी क्या करेगी, छत्ते का निर्माण और भोजन संग्रह और बच्चों की देखभाल करती हैं। कौन करती हैं, श्रमिक मधुमक्खियां। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण द्विगुणित, अगुणित और द्विगुणित विधि द्वारा होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये की पॉइंट है, अगुणित और द्विगुणित पूछा जाता है और कई पेपरों में पूछा गया। पिछले 2-3 साल के प्रश्न पत्र उठा के देखिए, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होता है तथा इस विधि को क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए समझते हैं और आगे। लिंग निर्धारण, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण अगुणित और द्विगुणित प्रकार का होता है। हमने 2 बार देखो मेंशन कर दिया, 2 बार बता दिया, ताकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करें। इस विधि में निषेचित अंडों से द्विगुणित मादा मधुमक्खियां रानी तथा श्रमिक बनती हैं। अभी उदाहरण में समझा देंगे इस बात को। अतः मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण अंडे के निषेचन या अनिषेचित अंडे पर होता है। कैसे, मादा जो होती है वो निषेचित अंडे से बनती है, ठीक है, और अनिषेचित अंडे से क्या बनता है, अनिषेचित अंडे से क्या बनता है, नर। मादा में क्या होते हैं, 32 गुणसूत्र, 32 गुणसूत्र होते हैं, और नर में क्या होते हैं, नर में 16 गुणसूत्र होते हैं, 16 गुणसूत्र होते हैं। कैसे होते हैं, चलिए आपको समझाते हैं आगे एग्जाम्पल में। जब तक एग्जाम्पल नहीं समझेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। निष्कर्ष क्या है, यदि अंडे का निषेचन शुक्राणु से हो जाता है तो उसमें गुणसूत्रों के 2 सेट होते हैं। इस बात को आप पिछले आगे समझाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको इसका एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। किसका, मधुमक्खी का एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हमको समझना पड़ेगा। पहले लेंगे क्या, मेल बी, फिर क्या लेंगे, फीमेल बी, फीमेल बी, फीमेल बी। मेल बी को क्या बोलते हैं, ड्रोन, ड्रोन, ड्रोन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फीमेल को, फीमेल बी को क्या बोलते हैं, क्वीन, क्वीन बोलते हैं। ठीक है, क्वीन बोलते हैं। इसमें कितने होंगे, 16 गुणसूत्र होंगे, 16 गुणसूत्र होंगे। और इसमें कितने होंगे, फीमेल में 32 गुणसूत्र होंगे, 32 गुणसूत्र होंगे। ठीक है, इस बात इतना समझ में आ गया, 32 गुणसूत्र होंगे, बस इतना समझ में आ गया। अब युग्मकों के निर्माण के समय गुणसूत्र अलग अलग होंगे, तो 16 ये अलग हो गए, 16 ये अलग हो गए। ठीक, इसके अलग नहीं होंगे, क्योंकि जो नर बनता है वो बिना निषेचन के बनता है, वो निषेचन की प्रक्रिया से नर नहीं बनता, वो बिना निषेचन से बनता है। निषेचित अंडों से सिर्फ क्या बनेगी, मादा बनेगी। ठीक है, अब ये आ गया नर का गुणसूत्र 16 गुणसूत्र, ये आ गया मादा का 16 गुणसूत्र, दोनों मिलकर कितने बन गए, 32 गुणसूत्र, 32 गुणसूत्र बन गए, 32 गुणसूत्र बन गए। अब क्या होगा, जो 32 गुणसूत्र बन गए क्या होंगे, ये इनमें से 32 गुणसूत्र बन गए, इनमें से क्या होगा कि जिनको शाही जेली मिल जाएगी खाने को, शाही जेली जिनको खाने को मिल जाएगी वो क्या बनेंगी, क्वीन बी, क्वीन बी बनेंगी। और जिनको शाही जेली खाने को नहीं मिलेगी वो क्या बनेंगी, वर्कर बी, वर्कर बी या श्रमिक मधुमक्खी। इसे क्या बोलते हैं, रानी मधुमक्खी, मधुमक्खी, और इसको क्या बोलेंगे, श्रमिक मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी, मधुमक्खी। ठीक है, अब ये जो 16 है ये क्या है, श्रमिक मधुमक्खी कैसी होगी, ये होगी कैसी, बंद, कैसी होगी, बंद।
बंध, जिनमें क्या होगा, बच्चा पैदा करने का गुण नहीं होगा, ये बच्चा नहीं पैदा कर सकती, बच्चा नहीं पैदा कर सकती, ठीक है, बच्चा नहीं पैदा कर सकती, ठीक है, ये क्या होंगी, बंद। और ये क्या होंगी, रानी मधुमक्खी, ये बच्चा पैदा कर सकती क्योंकि इनको क्या मिल गई, शाही जेली, शाही जेली, जो शाही जेली खा लेंगी वही क्या होंगी, रानी मधुमक्खी बन पाएंगी। और ये जो है, ये क्या है, ये ड्रोन। अब ये क्या होगा, ये बिना निषेचन के बनेगा, क्योंकि अगर फिर से इसका निषेचन हो जाएगा, क्या हो जाएंगे, फिर से 32 गुणसूत्र। अगर इसका 16 गुणसूत्र हैं और इससे इसका जो 16 गुणसूत्र ये है, अगर इससे इसका निषेचन करा देंगे तो क्या बन जाएंगे, फिर से 32 बन जाएंगे। तो फिर क्या होगा, फिर मादा मधुमक्खी बन जाएगी। तो हम इसको क्या करेंगे, तो इसको क्या होगा, इसमें निषेचन नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं, अनिषेक, अनिषेक जनन, अनिषेक जनन, या बिना निषेचन के, बिना निषेचन, निषेचन के नर मधुमक्खी, नर मधुमक्खी या ड्रोन, ड्रोन बनती है, नर मधुमक्खी बनती है, वो निषेचन से नहीं बनती। अगर निषेचन होगा फिर से 32 गुणसूत्र हो जाएंगे, फिर से वो फीमेल बन जाएगी, इसीलिए अनिषेक जनन से बनते हैं, इसका निषेचन नहीं होता है। अब इसका फिर से मान लीजिए ये 32 है, फिर से हुआ इसका, फिर ये नर से करके क्या बनाएगी, 32 बना लेगी, ये 16 इसके हो गए, 16 ये हो गए, ये नर हो गया। अब फिर जो बचेगा, ये जो 16 बचेगा, ये जो 16 बचेगा क्या होगा, ये फिर से क्या करेगा, नर का निर्माण करेगा, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। तो जो नर होता है वो क्या होगा, नर बिना निषेचन के बनेगा, निषेचन नहीं होगा, अनिषेक जनन, ठीक है। और इसको क्या बोल देते हैं, इसको फीमेल को, फीमेल को बोल देंगे, किससे बनेगी, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन, विभाजन। और ये किस द्वारा बनेगा, ये समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन द्वारा इसका ये बनेगा, समसूत्री विभाजन, ठीक है। आगे बात समझ में। मेल भी फीमेल भी, मेल में 16 गुणसूत्र, फीमेल में 32 गुणसूत्र, 32 गुणसूत्र 16 ये 16 गुणसूत्र, ये 16 गुणसूत्र क्या होंगे, 32 गुणसूत्र हो गए। ये क्वीन भी है, एक इसमें से क्या होंगी, जो शाही जेली मिल गई वो क्वीन भी बन जाएंगी, जिनको नहीं मिली श्रमिक मधुमक्खी बन जाएंगी। और जो ये 32 गुणसूत्र में से जो 16 था, ये क्या होगा, अनिषेक जनन द्वारा क्या बनेगा, बिना निषेचन के नर मधुमक्खी या ड्रोन का निर्माण होता है, ये 16 होगा, ठीक है। हमेशा ये ऐसे ऐसे बनते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए और फिर इसको समझ लेते हैं। यदि अंडे का निषेचन शुक्राणु से हो जाता है तो उसमें गुणसूत्रों के 2 सेट होते हैं, 16-16, उससे मादा मधुमक्खी बनती है, मतलब 32 हो जाएंगी। यदि अंडे का निषेचन नहीं होता है तो उसमें गुणसूत्रों का केवल 1 सेट होता है और उसमें नर मधुमक्खी बनती है। अतः मधुमक्खी में नर अगुणित तथा मादा द्विगुणित होती है, इसीलिए इस प्रणाली को क्या कहते हैं, नर अगुणित होता है। अगुणित मतलब 16 और द्विगुणित मतलब हो जाएंगे 32, और मादा क्या होती है, द्विगुणित होती है। तो इसी को क्या बोल देते हैं, इसी को, इसी मधुमक्खी के लिंग निर्धारण को क्या बोल देते हैं, अगुणित या द्विगुणित प्रणाली द्वारा क्या होता है, अगुणित। नोट, नोट लिख लो भाई, नोट, नोट, नोट लिख लो, नोट, नोट NOTE, पैसे वाला नोट नहीं, नोट। क्या होगा, मधुमक्खी में, मधुमक्खी में, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण, निर्धारण अगुणित, अगुणित, द्विगुणित, द्विगुणित प्रणाली द्वारा, प्रणाली द्वारा होता है, होता है। क्या है ये, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछ लिया जाता है, 1 नंबर का भी पूछ लिया जाएगा। मधुमक्खी में जो लिंग निर्धारण होता है किस प्रणाली द्वारा होता है, 1 नंबर का, तो अगुणित और द्विगुणित प्रणाली द्वारा
होता है, ये पूछ लिया जाए अगुणित और द्विगुणित प्रणाली किसके लिंग निर्धारण में पाई जाती है, तो मधुमक्खी के लिंग निर्धारण में पाई जाती है। ठीक है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण किस विधि द्वारा होता है, इसको समझाइए और उदाहरण से समझाइए, उसको बताइए कि मधुमक्खी लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास समाप्त हुई। कैसी लगी आपको क्लास? आज की क्लास हमारी समाप्त हुई, तो आज की क्लास आपको कैसे लगी इसको हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमको कमेंट में क्लास कैसा लगा, पढ़ के कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, इसको कमेंट में बताएं। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, और हमारे हौसले से ही हम क्या करते हैं, आपका जो बोलते हैं उसी हौसले से हम क्या करते हैं, पढ़ाना उसी जोश के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए क्लास कैसी लगी, कैसा नहीं लगा, क्या नहीं समझ में आया उसको बताइए, और उसको हम डाउट वाली क्लास में आपके रखेंगे। तो क्या नहीं समझ में आया उसको बताइए, और क्लास कैसी लगी इसको बताइए, कितना समझ में आया ये भी बताइए। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम और अच्छे से आपको पढ़ा पाएंगे। ठीक है, आपके हौसले से ही क्या है, हम क्लास करते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू।